फॉलो किया जा रहा था, कोई मुतालबा नहीं था, मुझे हिट किया सीने के, उसे गोली मार दी। उन्होंने कहा कि अब शेर मियां आपको हम छोड़ेंगे नहीं, डकैती भी होगी और टारगेट किलिंग है। वज़ीर आज़म साहब से, इमरान खान साहब से, हमारे वज़ीर आला मुज़्ज़फ़र साहब, हमारे आजी पंजाब वज़ीर कानून, सबसे ये अपील ही है कि सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल्स जितने आए इनका शुक्रगुज़ार हूँ। इन जर्नलिस्ट जो अजीम हैं, अजीम रहेंगे, जिन्होंने मेरे दुख दर्द बांटा मेरा, मैं उनको सलूट करता हूँ, सबको, साफ़ी भाइयों को। और रही बात जो मेरे हादसे की है, तो ये फैसलाबाद गट वाला गांव है। प्रोग्राम करके मैं वापस आ रहा था तो हमें फॉलो किया जा रहा था, मुझे नहीं पता था। तो यूरन मुझे आया तो मैंने कहा रुक के यार वो कर ले, तो वो पीछे से आए और आते उन्होंने कोई मुतालबा नहीं था, मुझे हिट किया सीने के, उसे गोली मार दी। उसके बाद फिर जो डाउटफुल बात जो यकीन में बदली कि जब उन्होंने कहा कि अब शेर मियां आपको हम छोड़ेंगे नहीं, तो वो बात मुझे बहुत जो तकलीफ़ दे लगी कि ये तो डकैती भी होगी और टारगेट किलिंग है असल में। फिर रब्ता हुआ पुलिस से, उन्होंने हमें यकीन दिलाया, लेकिन आज 6 दिन हो गए तो उसकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई सामने। उसमें आपको कोई तस्वीर वगैरह, कोई शनाख्त के लिए कुछ उन्होंने? हाँ जी, मेरे बेटे उबैद अली खान, उसको भी इधर गोली लगी, तो उसके साथ SHO का फैसलाबाद जो है राब्ता है। एक तस्वीर उन्होंने भेजी और कहा कि पहचानिए। तो मेरे जो ड्राइवर हैं अब्दुल्ला और एक मेरे साथ नज़ाकत अली बोला, वो भी पहचान सकते हैं क्योंकि सामने लाइट्स ऑन थी गाड़ी की, सामने ये सारा वाक़या हुआ है, सब पहचानते हो। मैंने कहा कि जब आप पहचान के बता देंगे। तो कोई आप क्या वज़ीर आज़म साहब से, इमरान खान साहब से, हमारे वज़ीर आला मुज़्ज़फ़र साहब, हमारे आजी पंजाब वज़ीर कानून, सबसे ये अपील ही है कि सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। देखें आपके सामने कि पाकिस्तान का कितना नाम रोशन करते हैं लोग। हमने अपने लिए तो जाना ही होता है, लेकिन जब अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो वहाँ पे अनाउंस होता है कि ये पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के गवाह। तो हम तो एक मैसेज लेके जाते हैं, मोहब्बत का पैगाम, वली अल्लाह का पैगाम, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उम्मीद यही करेंगे कि अल्लाह ने आपको सीट्स अता की, अल्लाह ने आपको इज्जत से नवाजा हुआ है। हम आपकी आवाम हैं, आपका ये फ़र्ज़ बनता है, हम किसी भी दुख में मुब्तला हैं तो हमारी मिजाज कुर्सी कह सकते हैं उसको, या खबरगिरी, हमारी खबरगिरी करें। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी आला ओहदेदार ने या किसी MP MNA ने या किसी मिनिस्टर ने कोई रब्ता किया आपसे? मेरा रब्ता सिर्फ रब्ता हुआ फयाज़ हसन चौहान साहब से, उसके बाद फिर कोई रब्ता नहीं। लेकिन जी अगर कोई नेकी करे या मुझे पूछता तो उसका नाम मैं लाजमी लेता। फ़िलहाल तो खामोशी है। वालदा बैठी हैं, उनकी बड़ी दुआएं मेरे साथ और हर जगह पे होती हैं। वालदा हैं, ये आपको बताएंगी। जी माँ जी, बताइएगा जरा। बेटे पहले तो इसके ना सेहतमंदी की दुआ मांगती हूँ, सब आप लोग मांगे कि अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दी इसको। और ये मेरी भी अपील है कि अभी तक कोई कातिल पकड़ा नहीं गया और इसकी कोई किसी से दुश्मनी भी नहीं है, तो हमें तो फिक्र पड़ गया आगे का। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है। ये इन वज़ीरों से मेरी अपील है कि वो जल्द से जल्द इसका तबद करें और इसकी सुने कि अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दी। पहले जो हुआ सब वो चले गए, अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी बचाई है। आप वज़ीर जो सुन रहे हैं, जो इसके दोस्त हैं नहीं हैं, वो सारे इसकी सुने। ये क्या कह, हमें चाहिए, उसके कातिल चाहिए। कातिल नहीं है वो,
जो भी है हमारा, जो भी उन्होंने इक़दाम कत्ल हमला हुआ, जो भी हुआ है। और मेरी वाइफ है, मैं जज्बात में आके ही बोल गई। मेरी वाइफ बैठी है, ये कुछ कहना चाहते हैं। जी बाजी आप बताएं, क्या कहेंगी कि आपके खाविंद हैं और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, जो है सकाफत को, कल्चर को फरोग कर रहे हैं, तो जो वाक़या हुआ तो उसके बाद आप क्या चाहती हैं कि किस तरह से जो है इसका सद्देबाब किया जा सके? मैं इंसाफ चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। वज़ीर आज़म से अपील करती हूँ, आईजी पंजाब से अपील करती हूँ। किसी ने कोई नहीं अभी तक पकड़े भी थे। तो छोटी सी बेटी है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, मेरे हस्बैंड को तहफ़्फ़ुज़ दे। बहुत ज़्यादा हम तो अपील ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी नहीं कुछ कर रहा। आज इस मकसद भी अपील है कि मुजरिमों को पकड़े, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आज़म से, सबसे इधर खास करके उनको पकड़ा जाए। इमरान खान से भी अपील है हमारी। उन्होंने धमकाया है, हमें तो यही खौफ है कि हमें तो इनकी ज़िंदगी चाहिए, और हमें तो भी डर है, कुछ भी नहीं हो रहा कि उनको पकड़ा जाए, तफ्तीश कि उन्होंने ऐसा किया। हाँ साहब, आपको किसी पर डाउट है, किसी पर कि किसी से पैसे आपकी दुश्मनदारी हो, कोई लेन देन का मामला हो, आपको लगता है ऐसा कि किसी ने इस ज़िमन में जो है कुछ किया हो? इसी के साथ, इसी सवाल के साथ खान साहब एक ये भी कि बाज़ औक़ात होता है कि साथी फ़नकार जेलसी में आके भी ऐसे इक़दाम उठवा देते हैं। काफ़ी अरसे से आपके कोई गाने ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर सके थे, जैसे पहले आप आए और हिट हुई कवालियाँ और गीत जो थे, और अब आपके मुसलसल 2-3 गाने हिट हो गए। तो ये वजह तो नहीं थी कि कोई जेलसी में आ गया हो या किसी को आपकी शोहरत से नुकसान पहुँच रहा हो तो उसने कहा हो कि इस तरह का इक़दाम उठाया जाए? देखिए, किसी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किसी की नीयत के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह का फजल हुआ है, कवाली की उसमें अल्लाह ने इज्जत दी, गाने की उसमें अल्लाह ने इज्जत दी। अगर कोई घर बैठा जेलस है तो उसका मैं आइडिया नहीं लगा सकता, और मुझे डाउट नहीं है क्योंकि, लेकिन एक चीज़ का मुझे श्योरिटी है कि ये टारगेट लेंगे, क्योंकि जो अगर सामान होता है, ये देखिए मेरे रिंग्स हैं, ये मेरा लॉकेट है, ये चेन है, उस डिमांड होती है, ये उतरवाता, सीधी हिट कर दी मुझे, और जो जाके कहने लगा कि मैं पूछ लूँगा, तो ये जो खबर है मेरे लिए ये अच्छी नहीं। मेरे बच्चे सोते नहीं, मेरी बीवी नहीं सोती, मेरे बच्चे नहीं सोते, कोई दरवाज़ा नॉक होता तो हमें फिक्र पड़ जाता है। तो अगर, अच्छा मैं कह रहा हूँ, अगर अल्लाह ने हमारी हुकूमत को नवाजा है तो कुछ ख्याल करें, सिक्योरिटी फ्राहम करें। मेरी बेटी है अरीशा, तो ये भी कुछ जी मनीषा क्या कहोगे बेटा? बस यही कहना चाहूँगी कि इंसाफ चाहिए हमारे जो PM साहब हैं इमरान खान, उनसे कि हमारे जितने भी मुल्क के आर्टिस्ट हैं उनको सिक्योरिटी फ्राहम की जाए, ताकि आगे जो आने वाले जो नस्ल के हैं जो भी आर्टिस्ट हैं, ताकि उन्हें कुछ फ़ायदा हासिल हो, ताकि वो डर के अपनी ज़िंदगी में ऐसे पीछे ना खान साहब, पुलिस ने सिर्फ आपके बेटे के साथ SHO जो है वो राब्ते में है खाली, या उन्होंने कुछ तस्वीर आपको दी, किसी की शनाख्त करवाई गई है, या आपकी तरफ से शनाख्त की गई हो कि इस बंदे पे ये बंदा है जिसको मैं वहाँ पर मौजूद था मौके पे जिसने गोली चलाई, या कुछ इस तरह का कुछ वाहिद मिले अभी तक, या सिर्फ खाली दिलासे और राब्ते ही हैं? राब्ते हैं, और उसमें ये है कि उन्होंने जो तस्वीर भेजी, बल्कि तस्वीर भेजी, तो उनमें से एक को आइडेंटिफाई किया, मैंने भी किया, मेरे ड्राइवर ने भी किया, जो नज़ाकत बोला उसने भी किया, वैद ने। तो लेकिन उसके बाद कोई समझ नहीं आ रही कि ना हमें बुलाया जा रहा है कि ये पकड़ लिए गए, आप इनको आके पहचान करें इनमें से कौन है। तो ये आज 6 दिन हो गए इस मामले को। जो नोटिस लिया वज़ीर आला पंजाब ने, वो कदर मेरे दिल में सारी उम्र उनकी रहेगी। अब अमल दरामद जो है ये करवाना बहुत लाजम है, उसके लिए मुझसे कोई रब्ता नहीं है, मुझसे रब्ता करें। और हाँ, अगर आप समझते हैं किसी को सिक्योरिटी फ्राहम, जिस तरह अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी अता की, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो ये मेरे मालिक की मेहरबानी है। तो आपको पता चल गया कि चलो शेर में आज़ाद अल्लाह ने ज़िंदगी अता कर दिया, अब इसके हम हिफाजत कर लें। तो उसके लिए अगर मैं अपनी किसी, वो कहते हैं ना
टावर के लिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा फनकार हूँ, मेरे साथ कोई सिक्योरिटी हो। मैंने तो अगर ऐसा होता तो पहले रख लेता, लेकिन प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें इस मामले में। अच्छा खान साहब, अगर गवर्नमेंट कोई इस पर अमल दरामद नहीं करती, आपको सिक्योरिटी जो है सिर्फ बातों की हद तक कहा जाएगा और अमली तौर पर नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तो आप इसके लिए क्या लाहे तैयार करेंगे? क्या कुछ गार्ड रखेंगे या प्रोग्राम्स आइंदा ऐसी जगहों पर ही सिर्फ करना चाहेंगे जहाँ पर आपको लगे कि ये महफूज है, ये सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं तो जाऊँगा, अदरवाइज नहीं जाऊँगा? बिल्कुल सही कि मैं जिस तरह ये 27 को मैंने गवर्नर हाउस में मेरा शो था, वहाँ पे कवाली मैंने जाके परफॉर्म करनी थी, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी आए हुए थे। तो जब हमें गवर्नमेंट बुलाती है हम जाते हैं, अगर वो मुझे प्रोवाइड करेंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। अगर वो मुझे नहीं देते सिक्योरिटी तो फिर भी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे दुख होगा। बाकी अपनी सिक्योरिटी तो मैं रखूँगा, लाजमी रखूँगा। और ये है कि जब चूज़ी प्रोग्राम करूँगा जहाँ पे ये मेले शेले ये नहीं करूँगा, चूज़ी प्रोग्राम क्या करूँगा अपनी सिक्योरिटी के साथ करूँगा। पाकिस्तान मेरा घर है, तो घर से तो कोई भी नहीं जाता, कोई आगे कह के घर से निकलो तो कभी हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने मुझे बहुत इज्जत की है, बहुत इज्जत दी है। मैं उन आवाम का मैं इतना शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं की हैं। अल्लाह पाक उनको खुश रखे और कभी भी पाकिस्तान छोड़ के मैं जाने वाला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान मेरी शान और आन है। और अगर कोई मुझे बहुत सी ऑफरें हुई हैं बाइस से, इससे पहले भी कि आप इधर आ जाएँ, ये हो जाए, लेकिन मैं आई नेवर गो, कभी नहीं जाऊँगा, अपने पाकिस्तान में रहूँगा।